अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस अहम मौजू के हवाले से कई मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है, ये बात अब तयशुदा हकीकत है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत और काबीना में जो अक्सरियती लोग या अरकान मौजूद हैं वो दूसरी जुमातों से लिए गए हैं। अब दूसरी जुमातों से लिए जाने का मतलब क्या है? ये वो लोग हैं जो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में मफाद परस्तों का एक टोला रहा है। चुनांचे इनमें से अक्सरियती लोगों पे अगर आप बनज़रे गैर नज़र दौड़ाते हैं तो ये हकीकत आप पे मुनकशिफ हो जाती है कि यही लोग जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी शामिल थे। यही लोग पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में उनके साथ हुकूमत में शामिल थे और अब इमरान खान साहब की हुकूमत में वजारतों के मज़े लौट रहे हैं। नाजरीन, हमेशा से जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की हैं तो रोज़े अव्वल से मैं इमरान खान साहब को हमेशा एक मशवरा देता रहा हूं कि जब भी आप पे मुश्किल वक्त आएगा, जब भी आप पे उफ्ताद आएगी तो बिलीव मी ये लोग भागने में ही आफियत समझेंगे। चुनाचे यही सूरत हाल आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ दरपेश आने वाली है। नाजरीन, इस मौजू के यकीनन कई पहलू हैं और अगर मैं चाहूँ तो एक एक फ़र्द का नाम जो है वो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर सकता हूँ। इन सियासतदानों की, इन चंद मखसूस मफाद परस्त टोले के मेंबरान की एक तवील तारीख है जिस पे कई किताबें जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। अब नाजरीन, कल मुझे एक खबर मौसूल हुई है और वो खबर यह है कि 3-4 हुकूमती जो वज़रा थे वो एक जगह बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब खुद तो मरेंगे लेकिन हमें भी साथ मरवा के रहेंगे। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि अब उन्हें नज़र आ रहा है कि हुकूमत के लिए बज़ाहिर मुश्किल हालात हैं तो आप कश्ती से छलांग लगाने में ही अपनी आफियत समझ लें। तो इस बयान का डेफिनेटली यही मतलब है। हालांकि उसूल ये है कि जब आप वजारतों के मज़े लौटते हैं और वजारतों के प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, जब अच्छा वक्त होता है तो आप इमरान खान साहब के सामने जाकर जो है हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए अपने दांत दिखाते हैं और जब मुश्किल वक्त आ जाता है तो उस वक्त नाकामी का पूरा जिम्मेदार आप एक शख्सियत को ठहराना शुरू कर देते हैं। अगर आप कामयाबी के जिम्मेदार हैं, अगर आप कामयाबी में हिस्सेदार हैं तो आप नाकामी के भी जिम्मेदार हैं और आप नाकामी में भी बराबर के हिस्सेदार हैं। नाजरीन, नाम मैंने नहीं लिया, डेफिनेटली हर वीडियो में नाम लेना ज़रूरी नहीं होता। पाकिस्तानी कौम अब इस कदर बाशऊर हो चुकी है कि मैं किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ आप खुद मुलाहिजा कर सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ कौन कौन थे। उनको परवेज़ मुशर्रफ से भी ज़्यादा कौन कौन डिफेंड करता था, पीपल्स पार्टी में कौन कौन थे, हर हुकूमत के दस्तरखान में इनका हाथ रहा है। मुख्तसरन यही बात है। अब नाज़रीन, इस हवाले से आ जाते हैं कि कल कौमी असम्बली में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिल इस हवाले से मंजूर हुआ है। डेफिनेटली इन लोगों ने जो है ना एक ड्रामा लगाया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में कि पहले एक को डिफेंड किया, फिर दूसरे को डिफेंड किया, फिर तीसरे को डिफेंड किया। कभी एक पार्टी में छलांग लगा लेते हैं, कभी दूसरे पार्टी में छलांग लगा लेते हैं। तो अब कौमी असम्बली में एक इंटरेस्टिंग बिल कल मंजूर हुआ है और वो बिल ये है कि जिस किसी शख्स ने, MNA ने या MPA ने किसी एक जुमात के टिकट पे अगर इलेक्शन लड़ा हो तो अगले 7 साल तक वो किसी दूसरी जुमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कोई दूसरी जुमात उसे टिकट नहीं दे सकेगी। 7 सालों तक ये पाबंदी आयद की गई है। और नाजरीन, इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बिल पेश किया गया है ये नून लीग के MNA हैं जावेद हसनैन, उनका नाम है
उन्होंने ये बिल पेश किया है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात नाजरीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने डटकर इस बिल की मुखालफत की है कल। और कल कौमी असम्बली में इस हवाले से एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल भी दरपेश हुई है, और वो ये कि पहले इस बिल पे वोटिंग के हवाले से डेफिनेटली एक राय शुमारी की गई, तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कहा कि चूंकि पीटीआई के लोग ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में और इस बिल की उन्होंने मुखालफत कर दी है, इसलिए इस बिल को मंजूरी के लिए पेश नहीं किया जा सकता। चुनांचे अपोजिशन के लोगों ने उस पर एतराज़ किया और कहा कि आप गिनती कर लें कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं और अपोजिशन के कितने लोग हैं। चुनांचे जब गिनती की गई तो अपोजिशन के 117 अरकान कौमी असम्बली में कल मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के कुल 104 अरकान मौजूद थे। चुनांचे फिर ये बिल जो है मंजूरी के लिए पेश किया गया और 117 अपोजिशन अरकान ने इस बिल को मंजूर कर लिया। गोया 13 वोटों की अक्सरियत से यह बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है, और तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी 104 के 104 अरकान ने इस बिल की मुखालफत कल की, लेकिन कौमी असम्बली में इस बिल के हवाले से कल उन्हें शिकस्त हुई है। और नाज़रीन, अब यह बिल सेनेट में पेश होगा, उसके बाद ये कानून का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ का मंशूर यही था कि पार्टियां न बदली जाएं, वफादारी न बदली जाएं, हार्स ट्रेडिंग न की जाए, लेकिन कल उनकी मुखालफत करना, और ख़ासकर चंद वजीर थे जो डट कर मुखालफत कर रहे थे, वो अगेन एक सवाल या निशान खड़े कर देते हैं कि चूंकि उनके भागने का इरादा है मुश्किल वक्त में, तो इसलिए शायद डट कर वो इस बिल की मुखालफत कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है ये तो वाज़े हो जाएगा। 2 महीने पाकिस्तान की सियासत में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं, और हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपको जो है हम अपडेट करते रहेंगे। और इस हवाले से नाजरीन ये भी बता दूं कि कल कौमी असम्बली में खुर्शीद शाह साहब बड़े अरसे के बाद जो है ना पहली बार कौमी असम्बली में आए हैं, जब से रिहा हुए हैं, तो उसके बाद पहली बार कल कौमी असम्बली में आए और उनका शान शान पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अपोजिशन की तमाम जुमातों के अरकान जितने भी मौजूद थे, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई, कई मिनट तक वो खड़े रहे, डेस्क बजाते रहे और खुर्शीद शाह साहब का उन्होंने इस्तकबाल किया है। ये चंद डेवलपमेंट्स थी नाजरीन, और इस हवाले से मजीद भी फर्दर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, वो भी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आपको आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।